हेलो बच्चों, हम ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। हम रिलेशन बिटवीन एंड डिग्री और रेडियन पर पहुंच चुके थे। तो देखो, डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन होता है। पाई रेडियन बराबर 180 और 2 पाई मल्टीप्लाई 2 पाई रेडियन बराबर 360। पाई रेडियन के लिए 180, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 360। तो यहाँ से देखना, अगर हम 1 रेडियन की वैल्यू निकालें तो 180 पाई कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो 1 रेडियन बराबर 180 बाई पाई, और इसकी वैल्यू इसके अप्रोक्स होती है। हमें याद हो जाए तो अच्छी बात है। अगर ये वैल्यू आपको याद कर लेते हो, आईआईटी का एग्जाम है जिसे इनमें हेल्प मिलेगी, बाकी तो कोई इसकी आवश्यकता है नहीं। हम बात करते हैं 1 डिग्री। 180 डिग्री है, इस 1 डिग्री की निकालेंगे तो 180 कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो 1 डिग्री कितना होता है, 1 पाई बाई 180, और जिसकी वैल्यू होती है अप्रोक्स 0.01746। हाँ, कुछ बच्चे गलती करते हैं कि पॉइंट के बाद वैल्यू पढ़ेंगे 0.1746, गलत है। पॉइंट के बाद हर डिजिट को सिंगल पढ़ा जाता है। अगर आपको रेडियन मेजर करना हो तो सिंपल याद रखो, रेडियन निकालनी है तो ऊपर पाई आना चाहिए, नीचे कितना आएगा 180 मल्टीप्लाई डिग्री। और डिग्री निकालनी है तो ऊपर डिग्री आना चाहिए 180 बाई नीचे आना चाहिए पाई। इसको उल्टा कर देंगे, डिग्री निकाल रहे हैं तो रेडियन से मल्टीप्लाई, और रेडियन निकाल रहे हैं तो डिग्री से मल्टीप्लाई। आगे हम चलते हैं, ये डिग्री है, ये रेडियन है। आपको पूछा जाएगा कि 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करो, 90 को रेडियन में चेंज करो। सिंपल है, ये आपको याद नहीं करना है, सिंपल समझिए, किसी भी एक को समझ लीजिए। जैसे हम 270 को पकड़ते हैं, अगर हम बात करें कि 270 को हमें रेडियन में चेंज करना है, अगर रेडियन में चेंज करना है तो पाई ऊपर आएगा और 180 नीचे आएगा। 0 से 0 कैंसिल, 9 से कैंसिल कर दो 2, 9 से कैंसिल करो 3, तो हमारा आंसर निकल के आता है 3 पाई बाई 2। ये रहा। ओके, वही किया, वही फॉर्मूला लगाया है। अगर आपने डिग्री दे रखा है तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिग्री मतलब डिग्री दे रखा है तो 180 बाई पाई से, और रेडियन दे रखा है तो हमें डिग्री रेडियन मेजर करना है, डिग्री दे रखा है तो पाई बाई 180 से। ठीक है, ये डिग्री दे रखी थी, पाई बाई 180 से मेजर करेंगे, क्या आ जाएगा रेडियन। और जैसे रेडियन दे रखा है, जैसे आपके पास बोले कि पाई बाई 3 को डिग्री में चेंज करो, तो कुछ नहीं करना, पाई बाई 3 है, इसको डिग्री में चेंज करना है। डिग्री मतलब पाई हटाना है, तो पाई का आना चाहिए नीचे, और नीचे पाई आएगा तो 180 का जाएगा ऊपर। पाई से पाई कैंसिल, 3 से ये 60 कैंसिल, तो पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 60। आई थिंक आपको ये चीज समझ आई होंगी। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपका एक क्वेश्चन दे रखा है, 40 डिग्री और 20 मिनट, 40 डिग्री और 20 मिनट को किस में चेंज करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो बताओ कैसे चेंज करोगे। 40 डिग्री और 20 मिनट को रेडियन में चेंज करना है, कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले 20 मिनट है, इसको डिग्री में लेके आओ। अगर ये मिनट है तो किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से। ठीक है, इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 60 से। जब आप इसको 60 से डिवाइड करोगे ना, इसको ब्रैकेट में सोल्व कर लो, या प्लस लगा लिया करो, सबसे अच्छा है। तो ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 1/3। तो हम इसको लिख सकते हैं 40 1/3 डिग्री। ये चीज आपको समझ आई या नहीं आई। अगर ये चीज समझ आ गई तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 को 40 से किया 120, 121 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 121/3। हमें किसको, ये डिग्री में दे रखा था, किस में चेंज करना, रेडियन में। जब रेडियन में चेंज करेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 180 से। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और कैंसिल कर दीजिए, तो किससे कैंसिल हो रहा है देख लीजिए। ये 11 से कैंसिल वो होगा नहीं, तो आप इसे कैंसिल कर लीजिए, देखो क्या आंसर आ रहा है। आई थिंक कैंसिल नहीं हो रहा। कैंसिल नहीं हो रहा तो हमें कोई टेंशन नहीं है, 1 to 1 पाई, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो 540। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं।
जैसे 240 है, इसको चेंज करना रेडियन के अंदर, तो हमें कुछ नहीं करना, 240 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाई 180 से, 0 से 0, 6 से कैंसिल कर दो 3, 4 पाई बाई 3, ये हमारा आंसर है। कुछ क्वेश्चन और लेते हैं ताकि क्लियरिटी बनी रहे। कि देखिए आपकी बुक में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको हम आज सोल्व करेंगे। तो इन सबको हमें रेडियन में चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 25 डिग्री। मैंने तो एक ही बात की, जब भी आपको डिग्री सीधा दे रखा हो, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बाई 180 से, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको कैंसिल कर दीजिए, तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 5 बार, ये 5 से कितना कैंसिल हो जाएगा 36 बार। तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा 5 पाई बाई 36। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने -47 डिग्री 30 मिनट। बताओ, ये क्वेश्चन भी सिंपल है, कुछ बच्चे माइनस देख के डर जाएंगे, तो मैंने सिंपल आपको एक बात कही है, हमें इससे तो कोई टेंशन है ही नहीं। इस 30 को किससे डिवाइड करेंगे, 60 से, तो हम 30 को 60 से डिवाइड करेंगे, 30 को मिनट है ना, तो उसको चेंज कर देंगे ओवर में, तो 3/6 कितना हो गया 1/2। ये लो, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 47 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 94 में 180 के 95/2, ये हमारा आंसर निकल के आता है। लेकिन इसको रेडियन में चेंज करना है, तो वही काम, पाई बाई 180 क्या कर देंगे, सिंपल मल्टीप्लाई, इसको 5 से कैंसिल कर दीजिए, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 36, और ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 19, तो हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा -19 पाई बाई 2 को 36 से मल्टीप्लाई किया 72। ये अब बताओ, ये आपको समझ आया या नहीं आया। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। आई थिंक ये क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम करवा दिया था, तो इस क्वेश्चन को मैं रहने देता हूँ। अगला क्वेश्चन लेते हैं 520, शायद हबी वाइफ 240, तो हम 520 को समझते हैं। देखो, इन सभी क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है, इसमें मिनट दे रखा था, इसलिए इस मिनट को हमने चेंज किया है। तो डायरेक्ट दे रखा है तो कोई समस्या ही नहीं है, फिर तो हमारे लिए हलवा क्वेश्चन है। 5 बाई 180 क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 कैंसिल, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 9 बार, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 26 बार। क्या और कैंसिल हो रहा है, आई थिंक नहीं, तो हमारा जो फाइनल आंसर निकल के आएगा 26 पाई बाई 9। ये लो, अभी हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं ना, इनमें डिग्री दे रखी थी और डिग्री को हमने रेडियन में चेंज किया है। अब जो हम क्वेश्चन लेने जा रहे हैं उसमें हमें डिग्री दे रखी होगी, जैसे ये डिग्री दे रखी होगी, रेडियन दे रखा होगा, और इस रेडियन से इस क्वेश्चन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहा है, तो वही है सिंपल। इसमें हम क्या कर रहे थे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसमें सिंपल 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं वो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अभी हमने जो क्वेश्चन समझे थे वो क्या था, डिग्री दे रखा था, उनको रेडियन में चेंज किया था। अब जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में हमें रेडियन दे रखा है, डिग्री में चेंज करना है। तो डिग्री में चेंज करना है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 बाई पाई, बस, और हमें कुछ नहीं करना। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है पहला 6 रेडियन, तो 6 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180 बाई पाई। इसको आप ध्यान से समझना, सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 मल्टीप्लाई 180, पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7, तो 7 का चला जाएगा ऊपर। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, 2 से कैंसिल करता हूं मैं, 2 से 11, और 2 से ही हो गया 3। क्या और कुछ कैंसिल हो रहा है, आई थिंक नहीं, तो मल्टीप्लाई कर दो इनको, कितना हो जाएगा 180, ये फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 540 मल्टीप्लाई 7, नीचे हो गया 11। इसको अगर हम और सोल्व करना चाहें तो 0 2 37, ये हमारे पास आएगा। ठीक है, अब जो ये डिवाइड आया है ना, अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन आते हैं तो आपके लिए और भी इजी है।
मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज करता हूँ, 11 से इसको डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 3, 4 बचा 48, 4 बार जाएगा, फिर 40 बचेगा, 40 में ये नहीं जाएगा तो 40 में जाएगा 3 बार, 33, तो 7 रिमाइंडर बचेगा 7/11। ये हमारे पास रिजल्ट आएगा। इसको डिवाइड करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन ये होगा। तो इसको लिखने का एक तरीका होता है कि आप लिखो 343 या डिग्री लगाओ प्लस 7/11। ये मिनट में है, इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो आप इसको सोल्व करेंगे ना, केवल इसी को सोल्व करो, बाकी सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो 343 60 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 420/11। अब इसको वही काम है, 420 को हम मिक्स में चेंज कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में तो कितना आ जाएगा, मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ 420/11। तो ये आएगा सबसे पहले 33, कितना बचेगा 7 और 2 9, 90, तो ये चला जाएगा 8 बार और रिमाइंडर 2/11। तो इसको हम लिख सकते हैं 343 डिग्री, 38 हमारे पास क्या आ गया मिनट, और प्लस 2/11 को हम सेकंड में चेंज करते हैं तो इसमें क्या लिख देते हैं 60 मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले सिंपल मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, ये आ गया रेडियन में। इस 7/11 को हमने 60 से मल्टीप्लाई करके लेके आ गए मिनट में, ये मिनट है। अब इस तो मिनट में जो रिमाइंड बचा है इसको 60 से मल्टीप्लाई करके किसके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड के अंदर। ये लो, इसको सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 1 और 10, तो पॉइंट कुछ। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, तो ये लगभग 1 के आसपास आएगा। फाइनल रिजल्ट लिखता हूँ 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड। तो ये हमारा रिजल्ट आएगा। एक क्वेश्चन और समझते हैं ताकि थोड़ी क्लियरिटी बनी रहे। अब जितने भी क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज के हैं तो ये मुझे सारे करवाने की आवश्यकता नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आप कर लेंगे। जैसे फोर्थ क्वेश्चन है डायरेक्ट हो जाएगा, 5/3 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिग्री में चेंज करने के लिए 180/पाई, पाई से पाई कैंसल, 3 से हो जाएगा 60 और हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 300 डिग्री। बात करें 7/6 की, तो 7/6 था। देखो हमें रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, मतलब पाई हटाना है, पाई कहाँ आना चाहिए नीचे, 180 ऊपर, ऐसे भी याद रख सकते हैं। पाई से पाई कैंसल, इससे कैंसल 30 बार, और इसका जो डायरेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 210 डिग्री। ये ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन है, ये थोड़े लेंथी पड़ेंगे, पाई आने से हमें थोड़ी खुशी हो जानी चाहिए। जिनसे बच्चे डरते थे उन्हीं से खुशी मिल रही है। तो हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 11/16, ध्यान से समझना है इसको। 11/16 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 180/5। डिग्री में चेंज करने तो ऊपर डिग्री आना चाहिए, रेडियन में चेंज कर रहे हो तो ऊपर रेडियन आना चाहिए, सबसे सिंपल यही है। पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 11/16 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 7, नीचे आ जाएगा 22। अब कुछ कैंसिल हो रहा तो कैंसिल कर दो, 11 से 22 2 बार, 2 से 180 90 बार, और फिर इसको 2 से कैंसिल कर दो 8, फिर इसको 2 से कैंसिल कर दो 45। तो आई थिंक 45 मल्टीप्लाई 7, नीचे बच जाएगा 8। इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 315/8। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करते हैं और इसको सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करते हैं। तो 8 को 31 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, कितना बचेगा 475, 8 9, ये
डिवाइड करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। देखो मैं इसको समझा देता हूँ। डिवाइड किसी के 8 3 1 5 3 बार 24, रिमाइंडर बचा 7, ये आ गया 5, फिर ये जाएगा 8 बार, सॉरी 9 बार 72, रिमाइंडर बचेगा 3। तो हम 39 को आगे लिखेंगे, रिमाइंडर को ऊपर, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे, ये आंसर। ठीक है, तो ये इसको हम क्या लिखेंगे, 39 डिग्री प्लस 3/8, इसको मैं चेंज कर देता हूँ मिनट के अंदर, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, 180 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो मिक्स फ्रैक्शन क्या कितना बनेगा। एक काम करो, इसको वैसे काट लो, कट रहा है तो 2 से 4, 2 से 90, 2 से 2, 2 से 45, और 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 45 का हाफ कितना आ गया, 22, 22 मिनट और हाफ सेकंड बचेंगे, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, ये लो, इसको आप और चेंज करोगे तो रिजल्ट निकल आएगा 39 डिग्री 22 मिनट, और 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 सेकेंड। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। बताओ कोई समस्या है तो। हमें सिर्फ इन चीजों का ध्यान रखना है कि अरेंज करना है, डिग्री को मिनट में चेंज किया 60 से, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड में चेंज हो जाएगा। और जैसे कंफ्यूजन होती है कि यहाँ, तो आप यहाँ भी प्लस लगा सकते हैं, लास्ट में आप ला के एक साथ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन बचा -4। कुछ बच्चे माइनस से कंफ्यूज होंगे, तो माइनस से कोई कंफ्यूज नहीं होना। -4 मल्टीप्लाई वही करेंगे 180/5। इस 5 को फिर हम क्या लिखेंगे, 180, 22 ऊपर चला जाएगा 7, फिर कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, इसी 2 से हो रहा है 2, 2 से हो रहा है 11, आई थिंक और कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, -360 मल्टीप्लाई 7, नीचे 11। इसको अगर मैं आगे और सोल्व करूं तो एक सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 -11, ये तो हम 360 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 11 से डिवाइड करेंगे, तो माइनस आगे आएगा। अब देखो मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, 22 में 2 32, फिर वापस जाएगा 2 बार, और 32 ये 22, तो ये हो जाएगा 100, तो ये चला जाएगा 9 बार, ये डिग्री, शायद 1/11 ऐसा कुछ बचेगा। ठीक है, प्लस इसको या फिर इसको आप ब्रैकेट में एक साथ लिख लो, ये बचेगा। ठीक है, इसको आप अकॉर्डिंग उसी तरह से सोल्व करेंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नहीं हो तो आप कमेंट में बताना। और आपको ये रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में चेंज करना कैसा लगा, समझ आया या नहीं आया, इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताना। और इस सीरीज को अगर आगे बढ़ानी हो तो बताना। हाँ, कुछ बच्चों को मेरी स्पीड तेज लगती है, कुछ को धीरे लगती है, तो उसके बारे में जरूर बताते।